दोस्तों ये एक गडर है, जो लॉन्गिट्यूडनल गडर, इसकी लंबाई आप देख सकते हैं 24,860 है। तो गडर की जब भी सरिया बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा टफ वाली सरिया ये होती है, जो आप देख सकते हैं। ये बॉटम की सरिया, ये टॉप की सरिया है। आप यहाँ देखेंगे तो ये इधर लगा हुआ है 9B और नीचे लगा हुआ 13-13 ये, क्योंकि इसकी नोटेशन वगैरह बार मार्क दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। इसकी कटिंग लेंथ वगैरह कैसे निकालते हैं इसके बारे में बताऊँगा मैं। बने रहे वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों। चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए आपको एक करके निकाल कर दिखाता हूँ मैं कैसे इसकी कटिंग लेंथ निकाली जाती है। तो हमने ये एक स्केच बना लिया है दोस्तों, ये देख सकते हो आप लोग। ये गडर है, 1500 की हाइट है। जितना हमारा डायट दिया हुआ है, जितना डिटेल दिया हुआ है, सबको लिख लिया है। और यहाँ पे देखोगे टॉप बार सारा कुछ फिक्स किया। तो हम टॉप सेक्शन का पहले निकाल रहे हैं, फिर बाद में हम लोग बॉटम का निकालेंगे। तो आप यहाँ देखिए, तो इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसके चक्कर में, मतलब जिसके चलते इसको आसानी से निकाला जा सकता है। तो ये फाइनल यहाँ पे बन गया है। तो मैंने ये प्रोसेस समझा दूँ मैं आपको। गडर के इस प्रकार की स्टील को निकालने के सबसे पहले हम लोग निकाला जाता है एंगल। एंगल कैसे निकाला जाएगा, ये देखो आप यहाँ पे दिया हुआ है 1000, 350 का ऑफसेट है और बीच में हमारा 300। तो 350 700 हो गया और 300 1000 हो गया, मतलब ये पूरा हो गया। तो ये ऑफसेट 1000 का, ये ऑफसेट 350 का। और ये यहाँ पे देखोगे गडर में, तो गडर भी दिखा दूँ मैं ड्राइंग, तो शायद ये क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखोगे तो इस डिटेल के हिसाब से हम लोग चलते हैं। ऑफसेट 350 और ये मतलब ये हाइट, तो इस पर हम लोग इसके इस डिटेल के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, एंगल निकालते हैं। एंगल निकालेंगे तो देखो ये 100 है और 350 है ऑफसेट इसका, ठीक है। इस पे हम लोग एंगल निकालेंगे तो 16 डिग्री का एंगल बना, मतलब यहाँ पे ये एंगल इस कोने पे बना, ठीक है, ऑफसेट निकालने के लिए, क्योंकि इधर कवर है फिर ऑफसेट है। तो अब क्या करते हैं, ऑफसेट बनाने के लिए, ऑफसेट हमारा कितना का बनेगा, एंगल बन गया। तो ऑफसेट बनाने के लिए देखो यहाँ से 40 तो ये हटेगा ही, क्योंकि सरिया लगाओगे तो। और ये थोड़ा सा ऑफसेट जो इसके निकलने के बाद से बनेगा, तो 1 - sin थीटा अपन cos थीटा, और थीटा की जगह पे 16 डिग्री रख दोगे आप लोग और मल्टीप्लाई कर दोगे 40 से, तो ये ऑफसेट बनेगा। मतलब अब ये देखो टॉप में 40-30 मतलब 30 mm का ऑफसेट बन गया, ठीक है। अब इसके टोटल हाइट देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो हाइट निकलेगी, अब हाइट यहाँ से मैं दिखाऊँ ड्राइंग में तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये देखो ये जो स्टील है 9 वाली, क्योंकि 9 वाली हम लोग निकाल रहे हैं, यहाँ पे देखोगे तो 9 है और ये ऐसा कुछ दिया हो। तो ये 100 का जो दिया है यल टाइप में, तो ये तो मिल जाएगा आपको। ये इंक्लाइंड वाली निकालनी है, हाइट निकालना है, और उधर का टॉप तो निकल जाएगा। ये जैसे ये है, ये तो निकल जाएगा। तो यहाँ देखो ये जो डॉटेड दिख रहा है ये हमारा गडर है, ठीक है। और ये जो सरिया निकल के बाहर जा रही है कवर छोड़ के दोनों साइड से, ये स्लैब में जाती है, स्लैब के लिए निकाली जाती है। तो ये उतनी हाइट तक जाती है। तो उसी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। यहाँ पे हाइट निकालने के लिए स्लैब थिकनेस प्लस गडर हाइट, ठीक है, गडर का हाइट माइनस कवर ऑफसेट। तो ये हो गया 220 हमारा स्लैब का थिकनेस है, 150 की हाइट है। हाइट कैसे दिखाया मैंने, यहाँ पे देखो आप, ये हाइट हमारा, ठीक है, अब प्लस 220 का ये स्लैब है यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ से करके फिर हमारा 30 mm का ऑफसेट बना था, फिर 40 mm का, ये 70 mm माइनस हो जाएगा। तो 300 हाइट की ये यहाँ पे आप देखोगे तो 300 ये बन गया है, ठीक है। और इंक्लाइंड पोर्शन के लिए आप क्या करेंगे, इंक्लाइंड पोर्शन के लिए हम लोग क्या किए, टोटल विड्थ हमारा कितना है 1000 माइनस गिवन ऑफसेट प्लस कवर माइनस कवर। गिवन ऑफसेट कितना था, 350 का ऑफसेट दिया हुआ था। यहाँ पे देखो आप लोग, ये 350 का ये ऑफसेट प्लस जो ऑफसेट बना हुआ था, ठीक है ना, जो ऑफसेट बना हुआ था, यहाँ 30 और जुड़ जाता तो ये हो गया 100, मतलब 1000, 350 प्लस 40 माइनस 40। और इसको घटाने के बाद जो भी बचेगा उससे कास्ट 16 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो ये बना 592 970 का, ठीक है, 593 mm का। तो ये इंक्लाइंड वाली पोर्शन का ये निकल गया डिटेल, ठीक है। तो ऐसे करके अब सारा डिटेल भर देंगे हम लोग। 300 इधर 300 इधर, और ये 1000 है, 40 कवर घटा के 920 ये हो गया, 100 का ये दिया हुआ, 593 ये निकल गया। तो ऐसे करके इसकी कटिंग लेंथ हम लोग निकाल लेंगे और जो भी बैंड डिडक्शन होगा उसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। और फिर नंबर ऑफ बार से निकालने के लिए पता ही है आप लोगों को, टोटल लेंथ अपन स्पेसिंग कर देंगे तो नंबर ऑफ बार्स निकल जाता है। फिर कटिंग लेंथ यूनिट वेट और टोटल वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे यूनिट वेट इंटू टोटल कटिंग लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वेट निकल जाता है। तो ऐसे करके इस टाइप की सरिया का कटिंग लेंथ निकालते हैं हम लोग, ठीक है। अब वो ये तो कुछ इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, जो आप देख रहे हैं ये जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होती है इसकी कटिंग लेंथ निकालने के लिए। तो मैंने कोशिश किया जितना भी हो सके, क्योंकि ये देखो आप टॉप से ऐसे करके लगाया जा रहा है। और ये एवरेज में ये देखो यहाँ पे जो हमारा वेव में जाता है 300 का, 300 यहाँ पे जो सेक्शन कटा हुआ 4 सेक्शन कटा है, और जो लास्ट तक जाएगा तो ये देखो थोड़ी चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो ये एवरेज वाली सरिया भी बनती है। तो आप लोग कमेंट करोगे तो फिर अगला भी निकालेंगे हम लोग और उसके बारे में बताएंगे। थोड़ा सा कम्प्लेक्स था बताने के लिए, मैं सोचा आप लोगों को दिखा दूँ ये सारा कुछ। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चलिए मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद आप लोगों का।